ऑन द 10th ट्यूटोरियल ऑफ XHTML एंड CSS। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इमेज के बारे में, इमेज को कैसे श्रिंक करते हैं। तो इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं एक नए टॉपिक पर कि आप टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर। सपोज आप टेबल क्रिएट करने के लिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाते हो या स्प्रेडशीट में जाते हो, तो वहाँ पर कई तरह से टेबल को अरेंजमेंट किया जा सकता है, आप उसमें डाटा पुट कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट पर भी टेबल को क्रिएट कर सकते हो, उसमें कितने रोज़ होना चाहिए, कितनी कॉलम होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए जो टैग होता है वो होता है शिफ्ट लेस देन टेबल और ग्रेटर देन एंड ओपन टैग हो गया। एक चाहिए अपन को क्लोजिंग टैग, तो इसके लिए लेस देन फॉरवर्ड स्लैश टेबल एंड ग्रेटर देन। तो जो भी अपन डाटा पुट करेंगे, अब जी टेबल बनाने के लिए अपन ने एक टैग लगा दिया है, इसके अंदर अपन को एक और टैग करना है, वो रोज के लिए और कॉलम के लिए। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पर रो क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो रो क्रिएट करने के लिए जो टैग होता है वो होता है TR। तो TR एंड क्लोज, ये हो गया अपना ओपन टैग। एक चाहिए अपन को क्लोजिंग टैग, तो उसके लिए लेस देन फॉरवर्ड स्लैश TR एंड ग्रेटर देन। और ये अपनी एक रो हो गई है। इस रो में कितने आपको कॉलम चाहिए वो इसके बीच में आप पुट कर सकते हैं। सपोज मुझे 3 कॉलम चाहिए इसके बीच में, तो एंटर करेंगे और कॉलम के लिए जो अपना टैग होता है वो TC नहीं होता है, वो होता है TD, टेबल डाटा। तो वाट एवर हु इज क्रिएट दिस लैंग्वेज ही पुट्स दिस नेम। तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, तो TD रहता है उसके लिए टैग अपना। तो TD एंड क्लोज एंड अपन को एक और टैग चाहिए लेस देन फॉरवर्ड स्लैश TD एंड ग्रेटर देन। तो एक कॉलम हो गया एक रो के अंदर। सपोज अपन को 3 कॉलम चाहिए एक रो के अंदर, तो इसको कॉपी करते हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ इसलिए कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। एक और कॉलम चाहिए तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अपन ने एक रो के अंदर अब 3 कॉलम क्रिएट कर लिए हैं। सॉरी, 3 कॉलम नहीं, एक कॉलम, 2 कॉलम ही क्रिएट हुए हैं, एक और कॉलम क्रिएट करना है यहाँ पर। तो 3 कॉलम क्रिएट हो गए हैं। और ऐसा ही मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ इसको और दूसरा कॉलम बनाता हूँ यहाँ पर नीचे। तो दूसरा कॉलम, सॉरी, यहाँ पर मैंने फाइल को डिलीट हो गई है, तो इसको एक काम कर सकते हैं, अनडू करेंगे तो अभी वापस आ जाएंगी जी फाइल। तो वापस आ गई हैं। तो यहाँ पर फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं एंड नीचे फिर से पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 रो बन गई हैं जिसमें 3-3 कॉलम हैं। तो अब क्या करना है, अपन को सेव करना है यहाँ पर। और अगर ब्राउज़र में जाके ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो रो है और कॉलम है उसमें डाटा पुट नहीं किया है। डाटा पुट नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है। सपोज डाटा पुट करते हैं अपन अगर कॉलम में, सपोज मैं यहाँ पे पुट करता हूँ फिश बनाना एंड पाइनएप्पल हो गया यहाँ पर पाइनएप्पल। और दूसरी वाली रो के कॉलम में अगर पुट करता हूँ एप्पल एंड जूस एंड एक और नाम चाहिए अपन को, क्या रखते हैं, गॉट। ठीक है, 3 माने अपन ने 2 रो क्रिएट कर ली हैं, उसमें 3-3 कॉलम है, तो अपन ने उसमें डाटा डाल दिया है। तो अब अगर सेव करके फिर से अगर ब्राउज़र पर जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रो में 3 कॉलम बन गए हैं। दिस इज़ फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ सेकंड कॉलम, दिस इज़ थर्ड कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो, दिस इज़ फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड रो। इसी तरह ये सब क्रिएट हो गए हैं। अगर इसको हाईलाइट करोगे आप तो यहाँ पर आपको बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पर। तो दिस इज़ माई नेक्स्ट टिप। तो आप बॉर्डर कैसे क्रिएट करोगे, सपोज ऐसे में बॉर्डर दिख नहीं रहा है, तो बॉर्डर क्रिएट करने के लिए एक और एट्रीब्यूट होता है, उसको बोलते हैं बॉर्डर। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि टेबल में जाना है आपको, और टेबल में जाकर यहाँ पे लिखना है आपको बॉर्डर और इक्वल टू, और कितनी साइज का बॉर्डर देना है
सपोज मैं 1 साइज का बॉर्डर दे रहा हूँ, तो इसको इसमें बंद कर लेंगे। तो इसके बाद आप सेव करेंगे यहाँ पर, और सेव करने के बाद फिर से ब्राउज़र में जाके अगर रन करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बॉर्डर बन गया है। तो आप इसमें कुछ भी आप अपनी बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल डाल रहे हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे लिंक हो, या कोई भी ईमेल एड्रेस डाल रहे हो अगर आप टेबल के अंदर, तो वो चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हो। यहाँ पर आप इमेज भी डाल सकते हो, इसमें कोई भी लिंक भी डाल सकते हो, और कोई भी चीज़ डाल सकते हो आप इस टेबल के अंदर। तो टेबल क्रिएट करना एक बहुत ही अच्छी नॉलेज है अपनी वेबसाइट के अंदर। आप टेबल बना रहे हो किसी भी चीज़ के ऊपर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और आने वाले लेक्चर में कुछ अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। और डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब। थैंक यू।